Good morning, students. Welcome to today's class. Today we are going to continue the yesterday's lecture and do question from past adjustment involving more than one adjustments. So in this question there are more than one adjustments. Yesterday we did a question in which there was only one adjustment. That was only to give you an idea how the system works. Now अब हम इसमें और complicated questions को कैसे solve कर सकते हैं. Let us see. So I'll go through the example first. A and B are partners in a firm sharing profits in 2:3. So this is their profit sharing ratio. A and B are the partners. The capital showed a balance of 70,000 and 60,000 respectively on 1st April 15. So this state is very important because this will tell us whether the capital is opening or closing. Then how would we come to know कि capital opening है या closing है? We just look at the स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट कि किस साल का या किस फाइनेंशियल ईयर का हम जो है वो कैलकुलेशंस कर रहे हैं. सो समवेयर इट इज़ रिटन फाइनल अकाउंट्स ऑफ 15-16. तो इसका मतलब है इट मीन्स हम अकाउंटिंग ईयर हमारा 15-16 है. मार्च 16 को एंड होता है तो 1 अप्रैल 15 को ओपन होता है. तो दिस इज़ ओपनिंग कैपिटल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक इट श्योर कि आपके पास कैपिटल कौन सी है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है. और उसके बाद है ड्राइंग्स वर ₹16,000 एंड ₹12,000 रिस्पेक्टिवली. दीज आर द ड्राइंग्स ऑफ बोथ ए एंड बी and both amounts were withdrawn on 1st January 16. So date of withdrawal is given. Then we will calculate time from here for calculation of interest on drawings. It was found that the following items had been omitted while preparing final accounts of 15-16. तो जो 15-16 के फाइनल अकाउंट्स बन रहे थे तो जो नीचे दी हुई आइटम्स हैं ये ओमिटेड हो गई हैं, ये भूल गए हैं वो उनको रिकॉर्ड करना. सो नाउ क्या है वो आइटम्स, पहले तो ये देखते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 6% पर एनम. कमीशन टू ए 4,000, ए का कमीशन है 4,000. पास रेक्टिफिकेशन एंट्री. सो वी हैव टू मेक एन रेक्टिफिकेशन एंट्री, सिंगल एंट्री. तो उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. वर्किंग्स के मार्क्स होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में. बहुत केयरफुली आपने सारी वर्किंग्स करनी है एंड इट शुड बी वेरी क्लियर. पार्ट ऑफ आंसर इसको मान के चलो आप, ये दिस इज़ नॉट रफ वर्क. सो आई हैव मेड अ टेबल जो हमने कल बनाया था पहले क्वेश्चन में. सेम टेबल आई हैव मेड हियर. और ये सिंपल कैलकुलेशन टेबल है. इसको हम बोलेंगे इट कैन बी कॉल्ड एडजस्टमेंट टेबल या कैलकुलेशन टेबल, जो मर्जी आप लिख दो इसको. ये जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन है. सो मेड अ कॉमन पर्टिकुलर कॉलम, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट कॉलम, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बोथ द पार्टनर्स. यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं तो 2 पार्टनर्स के बनेंगे, जितने पार्टनर्स होंगे उतने पार्टनर्स के बनेंगे. डेबिट क्रेडिट साइड, डेबिट क्रेडिट कॉलम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता है कि जितनी भी यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स होती हैं ये 2 जगह पे होती हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स. इसीलिए हम हर ओमिशन या हर रॉन्ग एंट्री को चेक करेंगे उसका इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स. एंड फाइनली वी विल कैलकुलेट क्या अमाउंट है जिससे एडजस्ट करके जो नेट इफेक्ट है वो सेम होगा अगर हम उस एंट्री को रिकॉर्ड करते करेक्टली. सो लेट अस सी. सो फर्स्ट एडजस्टमेंट है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम ऑर्डर में ले रही हूँ मैं. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है एंड कमीशन है. सो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम. ए का कैपिटल है 70,000 यू कैन सी है, और बी का कैपिटल है 60,000 सी है. सो 70,000 का 6% 4,200, 60,000 का 6% 3,600. टोटल इंटरेस्ट का सम है 7,800. ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 6% पर एनम है एंड ड्राइंग्स आर गिवन टू अस. ए की ड्राइंग्स हैं 16,000. यू कैन सी हियर इन द स्टेटमेंट ड्राइंग्स वर 16,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली. और डेट ऑफ ड्राइंग्स है 1st January 16. तो 16,000, 12,000, 6%. और टाइम देखिए जनवरी फरवरी मार्च, 3 months, 3/12 एंड कैलकुलेशन आया. ए का इंटरेस्ट 240, बी का इंटरेस्ट 180 एंड टोटल ऑफ दिस इज 420. और कमीशन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इट इज़ ऑलरेडी गिवन, इट इज़ 4,000. सो नाउ लेट अस पुट इट इन द टेबल. नाउ
फर्स्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स में क्या होता है? यस, क्रेडिट। ए के अकाउंट में उसका पर्सनल इंटरेस्ट विच इज़ 4200 हम क्रेडिट करेंगे, सी हियर, और बी के अकाउंट में 3600 विल बी क्रेडिटेड, और इसका टोटल जो है 7800 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो डेबिट साइड पे आएगा बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज किया जाता है, पार्टनर से लिया जाता है, सो पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा, उसके अकाउंट से जो भी हमें चार्ज करना है वो डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट में। सो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 240, इट विल डेबिटेड टू एज अकाउंट 240। बी इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 180, ये 180 डेबिट होगा बी के अकाउंट में, और इसका सम टोटल है 420। तो फर्म के लिए ये इनकम है बिकॉज फर्म पार्टनर से ये चार्ज करेगी, तो 420 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज कमीशन टू ए। कमीशन टू ए हमें कैलकुलेट नहीं करना, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। 4000 फॉर होल ईयर है, ए का कमीशन पूरे साल का 4000 है। कमीशन ए को पे करना जस्ट लाइक सैलरी, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और ए के लिए ये इनकम है, ए को ये मिलेगा इसलिए उसके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। बी के अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। सो दैट इज़ ऑल। ये 3 एडजस्टमेंट थी, हमने कर ली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब पहले हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। सो आई एम टोटलिंग, डेबिट साइड इज ग्रेटर, उसका टोटल कर लेते हैं, डिफरेंस विल बी ऑन क्रेडिट साइड, सो इट इज़ अ लॉस। बैलेंस निकाल लेते हैं, 11,380 इज़ द लॉस। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर इन 2:3, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है गिवन इन द क्वेश्चन, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उससे पहले मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन का वर्किंग नोट बना लेते हैं हम। 11,380 इंटू 2/5 ए का शेयर हो गया, इसको करेंगे कैलकुलेट तो ये 4552 आ जाएगा। सो ये ए का शेयर हो गया। सिमिलरली बी का 11,380 इंटू 3/5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ 6828। So now we have calculated the loss, how it is to be distributed among between A and B. A will get 4552 and B will get 6828. Now let us see how we are going to reflect it in the adjustment table. तो adjustment table में ये जो loss है P&L appropriation account में, it is on credit side ना। If it is on credit side तो according to double entry system भी आपने ये याद रखना है, तो ये it will go to debit side of the partners capital account। ये सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। जो क्रेडिट है वो एक अकाउंट में दूसरे अकाउंट में डेबिट होता है, एज वी नो डबल एंट्री सिस्टम है, तो सिंपल। तो अगर P&L एप्रोप्रिएशन में इट इज़ ऑन क्रेडिट साइड, इट विल गो टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स, एंड इफ इट इज़ ऑन डेबिट साइड इट विल गो टू क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स। सो अभी तो ये क्रेडिट साइड पे है, सो वील डू इट पोस्ट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स, उनके इंडिविजुअल शेयर। ए का शेयर जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 4552 डेबिट हो जाएगा, एंड बी का शेयर वॉज 6828, ये उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब हम पार्टनर्स को के कैपिटल अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे। सो रिमेंबर, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस करते हैं, जो उसका बैलेंस आया उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे, तब हमें पता चलेगा व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, नाउ विल बैलेंस एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट्स। तो क्रेडिट साइड इज ग्रेटर and 8200, sorry, it is 8200, and difference is 3408. This is the amount to be adjusted from his capital account. And now let us see what is B's capital account. इसमें भी टोटल लगा लेते हैं, और इट इज़ 7008 तो टोटल आ गया। डिफरेंस इज ऑन क्रेडिट साइड इसमें, बिकॉज क्रेडिट साइड इज स्मॉलर। सो 3408 दोनों साइड इक्वल आ गया, तो डबल एंट्री सिस्टम हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। सो अभी कल भी मैंने बताया था, फिर से रिमेंबर इट,
अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किधर डिफरेंस आया, 3408 ए के अकाउंट में डेबिट साइड पे है, तो ये ऑपोजिट साइड पे होगा। ए के अकाउंट में इसको करेंगे हम एडजस्टमेंट के टाइम पे एंट्री में, ये हो जाएगा क्रेडिट। और जिसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आया उसके अकाउंट को हमने करना है डेबिट। ठीक है, सो एडजस्टमेंट का फाइनल जो एंट्री होगी वो बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और ए's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा विद द सेम अमाउंट 3408। वाई? बिकॉज अगर हम ये एडजस्टमेंट्स करते हैं जो इंटरेस्ट एंड कैपिटल इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स एंड कमीशन वगैरह की, तो ए के अकाउंट में हमें 8200 का क्रेडिट करना पड़ता और जो डेबिट है वो उसके अकाउंट में होता, इसका टोटल लगा लेते हैं 4792 का। तो क्रेडिट ज़्यादा होना था, डेबिट कम होना था, नेट में उसको क्रेडिट मिलना चाहिए था। कितना क्रेडिट मिलना चाहिए? 3408 का। सो दिस इज़ द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। ऐसे बी के अकाउंट में देखो, उसके अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था 7008 से और क्रेडिट होना था 3600 से। एट द एंड अल्टीमेटली उसके अकाउंट में 3408 हमें फाइनली क्रेडिट करने पड़ेंगे, सॉरी डेबिट करने पड़ेंगे, बिकॉज डेबिट इज़ ग्रेटर, इतना क्रेडिट मिलता तो उसको फाइनली हमें 3408 से डेबिट करना पड़ेगा। सो दिस वे जिधर भी डिफरेंस आएगा आपने उसके अपोजिट साइड उसकी एडजस्टमेंट करनी है, ये याद रखना है। सो एंट्री कर लेते हैं हम यहाँ पे, प्रॉपर इसका फॉर्मेट बनाएंगे। सो दैट बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 3408। 3408 दोनों साइड इक्वल हैं, होनी भी चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, so that was the entry and the question is complete. This working also has some marks, so you have to be very careful while doing these questions कि आपकी working भी आपका fair work है, it's not the rough work कि आप इसको किसी corner में किसी दूसरे पेज पे करोगे। it should be there as a part of your answer. So this is how we're going to do the questions involving more than one adjustment. So you can now use this method to any number of adjustments, to any type of adjustments. Thank you for watching. Have a nice day.